नागपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की नकदी बरामद की है। मामला तहसील थाना क्षेत्र के रेशममुड़ी बुधवारी इलाके का है, जहां पुलिस की मुस्तैदी से एक संदिग्ध व्यक्ति को भारी कैश के साथ दबोचा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान रेशममुड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसकी और उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। एक बैग के अंदर से कुल 9 लाख रुपए की नगद राशि बरामद हुई है। इसके साथ ही मौके से एक्सिस बैंक की कई डिपॉजिट स्लिप्स भी मिली है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान 65 वर्षीय दिलीप बाबूलाल ठक्कर के रूप में हुई है, जो वर्धमान नगर का निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि उसकी ठक्कर एजेंसीज नाम की फर्म है और वह यह पैसा बैंक में जमा कराने जा रहा था। हालांकि चुनाव का माहौल होने के कारण और इतनी बड़ी रकम के पुख्ता दस्तावेज न होने पर पुलिस ने नकदी को जब्त कर लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गांधीबाग जोन के चुनाव अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। फिलहाल तहसील पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह पैसा कहां से आया और इसका असली मकसद क्या था। पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीमध्ये रेशममुळी बुधवारी इथे एक व्यक्ती संशयास्पदरित्या वावरताना दिसून आला। माननीय झोन 3 DCP साहेब राहुल बदने सर यांचं जे पथक आहे ते अशा संशयास्पद लोकांवर कारवाई करण्याकरता फिरत होतं आणि त्यांना सदरचा इसम दिसून आला। त्यामुळे त्यांनी आम्हाला तात्काळ माहिती दिली। तिथे घटनास्थळी आम्ही API मेटे यांना तात्काळ रवाना केलं आणि सदर इसमाची आणि त्यांच्या गाडीची झडती घेतली असता एका पिशवीमध्ये रोख रक्कम मिळून आली, ज्यामध्ये एकूण 9 लाख रुपयाची रक्कम त्याच्यामध्ये आहे। त्याचप्रमाणे ॲक्सिस बँकेची जी पैसे भरायची जी स्लिप आहे ती सुद्धा मिळून आली। तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम त्याच्याकडे कशी काय आहे याबाबत आम्ही सखोल चौकशी करीत आहोत। त्याला विचारलं असता तो ती रक्कम बँकेमध्ये भरायला जाणार होता अशी त्यांनी माहिती दिली। सदर इसमाचे नाव दिलीप बाबूलाल ठक्कर, वय 65 वर्षे, राहणार वर्धमान नगर असे त्यांनी ॲड्रेस सांगितलेला आहे आणि त्यांची ठक्कर एजन्सीज नावाची एक कंपनी आहे की जी अशा प्रकारची रक्कम स्वीकारून दुसऱ्यांना अकाउंटला वगैरे ती भरत असते असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। तरीसुद्धा याबाबत सखोल चौकशी करून पुढील कारवाई करीत आहोत। तर एवढ्याच मोठ्या प्रमाणात रक्कम मिळाल्याबाबत आम्ही जे निवडणूक निर्णय अधिकारी RO गांधीबाग झोन यांना माहिती दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे इतरही पुढील कारवाई करीत आहोत।